ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਉਦਮ ਕਰ ਹਰ ਜਾਪਣਾ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਧਨ ਖਾਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। 48वें अंग पे बहुत ही प्यारा शब्द गुरु महाराज ने सुशोभित किया है। धੰन धंन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज शब्द गुरु अवतार अपने दया के घर में आके हमें ये ज्ञान देना चाह रहे हैं। आइए प्यार से श्रवण करते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु आज क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं। उद्दम कर हर जापना, वड भागी धन खाट। महाराज कहते हैं जैसे कि इंसान जब छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उद्दम करता है, बच्चे के रूप में उद्दम करता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है तो अच्छे मार्क्स से पास होता है। बड़ा होता है, उद्दम करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, 4 पैसे बना के अपना घर बना लेता है, उद्दम करता है। यही महाराज कृपा करके बता रहे हैं कि उद्दम कर हर जापना। उद्दम करके हरि का भी जाप करना चाहिए। महाराज हरि का जाप करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर का जाप करेंगे तो क्या होगा। सतनाम वाहिगुरु का जाप करेंगे, वड भागी धन खाट। महाराज कहते बहुत बड़े भाग्य से बहुत अच्छा जो है ये धन इकट्ठा किया जा सकता है अगर उद्दम करके हरि का नाम जपा जाए। अब ये धन जो है, नाम का धन, ये सबसे बड़ा धन है। साथ संगत जी भली अरबोपति खरबोपति बन जाएं, लेकिन एक ही दिन में मलिया मेट हो सकता है सब कुछ। पर ये जो हरि का नाम है, ये धन है, ना ये कोई लूट सकता है, ना कोई लेके जा सकता है। तो महाराज कह रहे हैं बहुत बड़े भाग्य हैं जो इस धन को कमाते हैं। संत संग हर सिमरना, मल जन्म जन्म की काट। महाराज कहते हैं संतों महापुरुषों की संगत के अंदर नाम जपना, सिमरन करना, वह करने से जन्मों जन्मों की मैल जो है वो कट जाती है, साफ हो जाती है, दूर हो जाती है। मन मेरे राम नाम जप जाप। महाराज अपने मन को संबोधन करते हुए समझा हमें रहे हैं, राम नाम जप जाप। राम का नाम जपो और राम के नाम का जाप करो। मन इच्छे। ये साथ संगत जी यहाँ पे जो राम का नाम आया है ना, ये वो राम है जो घट घट में बसा हुआ है। ये ऐसा नहीं कि बस एक देश का वासी या एक देश का राजा, ऐसा नहीं। ये हर एक जगह पूरी कायनात में बसा हुआ है। राम का आखिरी अर्थ है रमा हुआ, कण कण में रमा हुआ, कण कण में बसा हुआ राम। मन इच्छे फल पुंछ तू, सब चूकै सोग संताप रहाओ। महाराज कहते हैं नाम जपने से मन के सारी इच्छाएं जो तेरे मन में हैं वो सब के सब जो हैं फल तेरे को मिल जाएंगे। पुंछ तो तेरे को मिल जाएंगे, और साथ में सब चूकै सोग संताप। जो दुख क्लेश है तेरे मन के अंदर, जो तेरे मन का दुखड़ा है, रोग है, जो तेरे को संताप लगे हुए हैं, जो तेरे को सोग लगा हुआ है, शोक लगा हुआ है तेरे को, अरे ये चला गया, अरे वो चला गया, वो सब भी नाम जप के दूर हो जाएंगे। रहाओ। महाराज विश्राम दे के आगे कहते हैं, जिस कारण तन धारया, सो प्रभ डिठा नाल। महाराज कहते हैं जिस कारण के लिए, जिसकी वजह से तेरे को ये तन मिला, तन धारया, ये तेरे को तन मिला है, उसको हमेशा अपने साथ महसूस कर। सो प्रभ डिठा नाल, उसको हमेशा अपने आसपास महसूस कर। जल थल महियल पूरया, प्रभ अपनी नदर निहाल। महाराज कहते हैं कि जल में भी वही है, थल में भी वही है। जल मतलब पानी में, थल मतलब धरती के ऊपर, हर एक जगह वही है। प्रभ अपनी नदर निहाल, वो अपनी नदर से सबको निहाल कर रहा है, अपनी कृपा से सबको निहाल 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 कर रहा है। मन तन निर्मल होया,
लागी साच प्रीत। महाराज कहते हैं मन भी निर्मल हो गया, तन भी निर्मल हो गया, साफ हो गया, मैल उतर गई। कब उतर गई? जब सच्चे से प्रीत लग गई, झूठे से नहीं साथ संगत जी। लागी साच प्रीत, जब सच्चे से प्रीत लग गई। जब प्रीत लगी ना साथ संगत जी, जब प्रीत लगी थी कृष्ण जी के साथ मीरा जी की, तो फिर सब कुछ भूल गई मीरा जी की कितने बड़े रजवाड़े ख़ानदान से, राजस्थान के एक बहुत अमीर घराने से ये ताल्लुकात रखते थे। लेकिन कृष्ण जी के बैराग में, गुरु रविदास जी के चरणों में आके बस नाचने लग जाना, झूमने लग जाना, ऐसे बैराग में आके अपने इष्ट के प्यार में आके सच्चे से प्रीत लग गई थी। जब प्रीत लगी ना सच्चे से कृष्ण जी को, जब अरदास की द्रौपदी ने, तो सारा दरबार देखता रह गया। लेकिन द्रौपदी की इज्जत के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल पाया था, सबकी हार हो गई थी वहाँ पे। ये है लागी साच प्रीत साथ संगत जी। सच्चे से प्रीत लगने की देर है, बस फिर सच्चा साथ में ही आके खड़ा हो जाता है, दूर नहीं होता। पर प्रॉब्लम क्या है कि सच्चे से प्रीत नहीं लगती हमारी। चरण भजे पार ब्रह्म के, सब जप तप तिन ही कीत। महाराज कहते जब पार ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरु की चरणों की सेवा की ना, जब चरणों के अंदर डिग पे, जब चरणों के अंदर टह पे, जब चरणों के अंदर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब जप तप तिन ही कीत। महाराज कहते हैं कि उसके चरणों के अंदर ही सारे जपी, सारे तपी, सब के सब उसके चरणों में है, सब उसके चरणों के अंदर ही है। सारा जप तप सब कुछ उसके अंदर चरणों में ही है। जितने मर्जी 1000 साल जप कर लो, लेकिन पार ब्रह्म के चरणों में जाके जब माथा टेक दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपना मान त्याग दिया, अपना अहंकार त्याग दिया, अपने आप को मार लिया, अपने आप को मार लिया और उसको जिंदा कर लिया। रतन जबे हर मान का, अमृत हर का नाव। महाराज कहते हैं रतन जवेहर मान का। किसी ने पूछा महाराज की नाम कैसा है, नाम की क्या तुलना है? महाराज कहते हैं वो तो अमृत जैसा है, रत्नों से भी बड़ा, जवेहर से भी बड़ा, जेवरात हम कह देते हैं, माणिक कह देते हैं, जो हम लोग जिसको मोती सिपियाँ कह देते हैं, इन सब से बड़ा है हर का नाव। सुख सहज आनंद रस, जन नानक हर गुण गाओ। महाराज कहते ये ना समझिए कि बस वो नाम जपा, नहीं, ऐसा नहीं। नाम जपने के बाद सुख भी मिलेगा, सहज भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। सुख तो हम सबको पता है साथ संगत जी, सुख सभी सुख के लिए दौड़ रहे हैं। सहज एक तरीके की ऐसी अवस्था है जहाँ पे बंदा बहुत शांति पूर्वक हो जाता है, उसकी दौड़ ख़त्म हो जाती है। जो आनंद है, आनंद एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे इंसान को दुख नहीं लगता, अफसोस नहीं लगता, प्यार नहीं लगता, सुख नहीं लगता। बहुत ऊंची अवस्था है। ये सारे के सारे जो रस है ना, ये जन नानक हर गुण गाओ, ये सारे मिल जाते हैं जब हरि के गुण गाए जाते हैं, जब हरि का जस किया जाता है। श्री राग महल्ला पंजवा, 48वें अंग का तीसरा शब्द साथ संगत जी। सोई सासत साउन सोए, जित जपिय हर नाओ। महाराज कहते हैं पुराने समय में साथ संगत जी ऐसा माना जाता था कि भाई ये अच्छा कह लो कि एक साइन है, भाई आसमान से तारा टूट रहा है तो अच्छा साइन है। आज भी कुछ ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं, भाई बिल्ली रास्ता काट गई तो बुरा होगा। तो ऐसे वहम भरमों के अंदर लोगों ने अपने आप को दबोच के रखा हुआ था। महाराज ऐसे भी वहम भरम थे, भी ये होगा तो फिर भगवान बहुत खुश हो जाएगा, ये होगा तो भगवान बहुत खुश हो जाएगा। महाराज कहते हैं अरे भैया, सोई सासत सौन सोए, जित जपिय हर नाओ। महाराज कहते हैं अगर हरि का नाम जपा जा रहा है तो वहाँ पे सारे शास्त्र, वो सारे शास्त्र वहाँ पे मौजूद हैं। साउन सोए, साउन मतलब अच्छा साइन, जिनको हम शगुन कह देते हैं। महाराज कहते हैं शगुन भी वहीं पे है जहाँ पे नाम जपा जा रहा है। मसलन तौर पे साथ संगत जी,
कि बच्ची की शादी करनी है और बच्ची के सारे गुण मिलते हैं, जन्म पत्री भी मिलती है, लेकिन बच्ची रोज़ रात को शराब पी के घर पे आती है। बच्ची का चाल चलन जो है, कभी पब में जाना, डांस में जाना, बार में, लेकिन जन्म पत्री में सब कुछ ठीक लिखा है कि कोई मंगलीक नहीं है, पैसा बहुत है, समझदार बहुत है, सुंदर बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है। अब आप बताइए कि वो जन्म पत्री के हिसाब से अगर कोई उस घर में शादी करेगा तो उस घर के अंदर तो फिर कलेश आया ही पड़ा है ना पहले। जिस घर में शराब घुसी हो, जिस घर में नाच गाना गंदा लच्चर गात घुसा हो, तो वहाँ पे तो फिर कलेश होना ही होना है। आज नहीं तो कल तो होना ही है, अपने नाम पे नहीं तो बच्चों के नाम पे होना। यही महाराज समझा रहे हैं, अरे भैया ये शास्त्र, ये शगुन जो हैं आपके नाम के आगे ये नहीं टिकेंगे। सबसे पहले नाम देखिए, सबसे पहले नाम सुनिए, सबसे पहले नाम को मानिए, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ को पहचानिए। चरण कमल गुर धन दिया, मिलिया निथावे थाओ। महाराज कहते हैं जब चरण कमलों में चले गए ना गुरु जी के, जब धन गुरु नानक साहब महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में आ गए, उन्होंने ऐसा धन दिया, ऐसा धन दिया कि मेरे जैसे निथावे को भी थाव मिल गया। निथावे का मतलब होता है जिसके पास कोई घर बार ना हो। साध संगत जी, ये महाराज की वडियाई है जो महाराज अपने लिए ये शब्द यूज़ कर रहे हैं। महाराज तो बहुत बड़ी रियासतों के मालिक हैं, सचखंड के मालिक हैं, लेकिन फिर भी निम्रता में आके कह रहे हैं ताकि हम निम्रता में रहें। बोले जितनी मर्जी धन दौलत आ जाए, जितना मर्जी पैसा हीरे मोती चांदी आ जाए, लेकिन फिर भी गुरुद्वारे जाके गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दर्शन नहीं छोड़ने, संगत की चरण धूड़ी फिर भी लेनी है, संगत के जोड़ों की सेवा, संगत के बर्तनों की, जूठे भांडों की सेवा, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, टॉयलेट साफ़ करना, ये सेवाएं नहीं कभी छोड़नी। साथ संगत जी, यही सेवा से एक वाक्य याद आता है, आपने शायद नाम सुना होगा, सरदार नवाब कपूर सिंह, जिसके नाम पे बहुत बड़ा शहर बना कपूरथला, जिसकी रियासत भी बनी, राजे महाराजे भी हुए कपूरथला के। साथ संगत जी, एक समय ऐसा आया जब मुग़ल बिल्कुल मतलब तंग हो चुके थे, पंजाब के अंदर कोई उनका दाव चल नहीं रहा था, तो मुग़लों ने सिखों के पास, खालसा के पास एक पेशकश भेजी कि भाई हम ऐसा करते हैं, नवाबी दे देते हैं आपको, और आपको इतना पैसा जो है वो टैक्स दे देते हैं, जिसको कर कहते हैं हम लोग, जैसे टोल टैक्स होता है, लेकिन आप हमें मार काट करना, तंग करना बंद करो। तो खालसा बहुत खुश हुआ कि भाई चलो मुग़ल हार रहे हैं और अपनी बर्बादी को बचाने के लिए हमें, जो कह लो एक तरीके से रिश्वत भी दे रहा कह सकते हैं, पर एक ये भी कह सकते हैं कि चलो हमें हमारा हक़ दे रहे हैं, जितना लूटपाट किया उन्होंने हमारा हक़ दे रहे हैं। बहुत बड़ी रियासत में ये जो कपूरथला की रियासत मिली, ये सब उस टाइम पे पुराने समय में तो बहुत कुछ देने की बारी आई। तो जब 5 सिंह नवाब कपूर सिंह के पास आए, तो उस टाइम तो इनका नाम कपूर सिंह था, बाद में इनको नवाबी मिली। तो जब नवाबी मिली तो ये इनको ढूंढा गया कहाँ है। तो उस टाइम तो साध संगत जी जंगल में ही रहते थे, जंगल में रह रहे हैं। जंगल में रहते रहते ये घोड़ों की सेवा करते थे, घोड़े की लिद्द साफ़ करना, संगत की सेवा करना, संगत के जोड़ों की सेवा करना। मेनली इनकी घोड़ों की सेवा होती थी, घोड़े को नहलाना धुलाना। जितने भी घोड़े थे संगतों के, सिंगों के, तो जितने ज़्यादा ये सेवा कर सकते थे करते थे। जब नवाबी लेके आए, हाथ में थाल पकड़ी हुई है, 5 सिख आ रहे हैं, हाथ में थाल पकड़ी है, हाथ में दस्तार है, थाल के अंदर पैसा है, और इनके पास लेके आ रहे हैं। तो ये उठे, घोड़े की सेवा करते करते इन्होंने हाथ पैर अपने धोए, आए 5 सिखों के पास, खालसा के पास। खालसा ने हुक्म किया, तो ये नवाब कपूर सिंह कहते देखो सारी बात ठीक है, ये नवाबी भी ले लेते हैं और मुग़लों का रास्ता भी खोल देंगे, उनको तंग भी नहीं करेंगे, वो झुक ही गए हैं नीचे, तो क्या अपने को ज़रूरत है, वो अपने काम से काम रखें, हम अपने काम से काम रखेंगे। लेकिन हमारे को जो ये नवाबी मिल रही है, ये मत कहा जाए कल से
कि भी आप अब घोड़ों की सेवा नहीं करेंगे, संगत की सेवा नहीं करेंगे, लंगर की सेवा नहीं करेंगे। नवाबी ले रहे हैं संगत के हुक्म से, खालसे के हुक्म से, लेकिन नवाबी लेने का मतलब ये नहीं कि हमसे ये सेवा छीन ली जाएगी। तो साध संगत जी, ऐसी निम्रता के मालिक खालसा इतना शक्ति होने के बाद भी कि मुग़ल हुकूमत को भी झुका दिया, पंजाब की सारी जो सरकार थी झुक गई और नवाबी देने को मंजूर हो गई और दी भी। तभी तो जाके ये कपूरथला की, पटियाला की, जींद की रियासतें बनी। ये इसी टाइम के बाद बननी शुरू हुई थी साध संगत जी। तो लेकिन निम्रता नहीं छोड़ी। क्यों? चरण कमल गुरु धन दिया। जब गुरु महाराज के चरणों में आ गए तो ऐसा धन मिल गया कि निथावे को थाव मिल गया। फिर ये भूलना नहीं है कि हम कहाँ पे थे और महाराज ने कहाँ तक चढ़ा दिया, इसको भूलना नहीं है। शुक्राने में रहना है, साची पूंजी सच संजमो, 8 पहरे गुण गाओ। महाराज कहते हैं कि साची पूंजी सच संजमो। ये जो साची पूंजी है ना, जो सच्ची पूंजी है, सच्ची जो कह लो कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, सच्ची जो हमारी सेविंग्स है, सच संजमो, हमें सच्चा ही संजम रखना है। और 8 पहर गुण गाओ। महाराज कहते हैं ये ना हो कि भैया नाम जपने के बाद छाला मारनी शुरू कर दे और फिर धड़ाम मुँह के बल गिरे। ऐसा नहीं करना है। कर कृपा प्रभु भेटिया, मरण न आवन जाओ। महाराज कहते हैं कृपा करके प्रभु की सेवा हुई है, अब मरना और जीना ख़त्म हो गया है। मन मेरे हर भजे सदा एक रंग, सदा एक के रंग में रंग के हरि का भजन करो। घट घट अंतर रव रहया, सदा सहाई संग रहा। महाराज कहते हैं घट घट में वो बसा हुआ है और हमेशा हमारे अंग संग सहाई है। तभी तो साध संगत जी एक बोली बनी ना, अकाल सहाय जियो, कि भी अकाल पुरख वाहेगुरु हमेशा हमारे सहाई है, अंग संग है रहाओ। विश्राम देते हैं सुखा की मित क्या गणी, जा सिमरी गोविंद। महाराज कहते हैं कि कैसे उन सुखों की गिनती मिनती की जाए जब गोविंद का सिमरन किया जाता है। इतने सुख देता है वो, इतने सुख देता है साध संगत जी की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा सुख मिलता है उसका नाम जप के कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इतना बड़ा सुख मिलता है, लेकिन कोई जपे तब ना। प्रॉब्लम तो ये है कि जपने की तरफ ध्यान नहीं है। सतनाम वाहिगुरु का जाप का अभ्यास नहीं है। जिन चाखिया से तृप्तास्या, ओहो रस जाने जिंद। अब कोई चखेगा तभी तो पता लगेगा कि स्वाद कैसा है। जिन चाखिया से तृप्तास्या, अब कोई चखेगा ही नहीं तो पानी का 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, 3 गिलास पिया तो मन तृप्त हो गया गर्मी के अंदर। पर कोई नाम को पिएगा ही नहीं तो तृप्ति कहाँ से होगी। साध संगत जी महाराज कह रहे हैं लेकिन जिसने पिया है, जिसने चखा है, उसको पता है कि रस कितना ज़बरदस्त है। अब गन्ने का रस पिएंगे नहीं, गन्ना देखते रहेंगे तो रस कैसे महसूस होगा। ये गन्ना कितना मीठा है वो तो चखना पड़ेगा। संता संगत मन वसै, प्रभु प्रीतम बख सिंध। महाराज कहते हैं संतों महापुरुषों की संगत में हमारा मन बसे, हमारे मन में प्रभु बसे, हमारा प्रीतम बसे, हमारा बख्श के जो बख्शनहार है वो बस जाए। जिन सेव्या प्रभु आपना, सोई राज नरिंद। महाराज कहते हैं जो उसकी सेवा करता है उसको तो फिर ऐसे समझ लो कि जैसे इंद्र देवता का राज मिल जाता है। साध संगत जी वो अपने मन में इतना बड़ा राजा बन जाता है। उसको ज़रूरी नहीं कि दुनिया का राज मिलेगा, दुनिया की गाड़ी महल माड़ियाँ मिलेंगे, नहीं। उसके मन में इतनी अमीरी आ जाती है, इतनी अमीरी आ जाती है प्रभु के नाम की कि उसको कोई भी कह लो कि बड़े से बड़ा बैंक बैलेंस वाला बंदा भी उसको हरा नहीं सकता। अंदर की अमीरी आ जाती है। अमीरी आती है नाम की, लेकिन गरीबी आती है मन की। ऐसी महाराज कृपा कर दे, अवसर हर जस गुण रमन,
जित कोट मज्जन स्नान। महाराज कहते हैं कि जैसे साथ संगत जी ये जो हमारा टाइम है ना, ये जो कलयुग का टाइम है, ये कलयुग का जो अवसर मिला, हमें अवसर मिला है, ये हरि के जस गाने के लिए मिला है, ये हरि के नाम जपने के लिए मिला है। और ये समझ लो कि ऐसा करने से कई करोड़ स्नान के बराबर का फल मिल जाता है। जित कोट मज्जन स्नान, वो कई करोड़ स्नानों का जो है, धो धो के स्नानों का फल मिल जाता है जब हरि का नाम जपा जाता है कलयुग के अंदर। रसना उचरै गुणवत्ती, कोई ना पुज्जै दान। महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई भी दान पुण्य नहीं है जो उस जीव के बराबर पहुंच जाए, जो जीव उसके गुणों का गायन कर रही है। जितना मर्जी कोई दान पुण्य कर ले साध संगत जी, लेकिन उस दान के बराबर कोई नहीं जो सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जो जीव कर रही है ना जाप, जो नाम जप रही है, उसके बराबर कोई भी दुनिया का दान नहीं है। ये महाराज की वाणी कह रही है। दृष्ट तार मन तन वसै, दयाल पुरख मेहरबान। महाराज कहते हैं कि दृष्ट तार मन तन वसै, ऐसी कृपा करके वो दयाल हो जाता है, वो पुरख हो जाता, वो दयाल पुरख मेहरबान, वो मेहर के घर में आके दृष्ट तार मन तन वसा, अपनी दृष्टि से वो हमारे मन में बस जाता है। पर साध संगत जी बात ये है कि उसकी मेहर मिलने की जो कह लो कि कृपा है ना, ये बहुत मुश्किल से होती है। वो मेहरबान हो तो सही, वो कई करोड़ों में जाके किसी एक के ऊपर ही मेहरबान होता है जिसको अपने नाम की दात देता है। लाइन में सब खड़े हुए हैं। जैसे महाराज की वाणी कहती है, राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। महाराज कहते हैं इतना आसान नहीं है उसको पा लेना। जियो पिंड धन तिस दा, हाँ सदा सदा कुर्बान। महाराज कहते हैं हम तो उसको हमेशा ही कुर्बान कुर्बान जाते हैं। जिसने हमें हमारा शरीर दिया, हमें हमारी आत्मा दी, हमें धन दिया, मिलया कदे ना विछुड़ै, जो मेलिया करतार। महाराज कहते हैं कि वो जो करतार है वो एक बार मिल जाए, वो एक बार मिल जाए, अपने आप से किसी को मेल ले तो फिर विछोड़ा नहीं पड़ता है। दासा के बंधन कटिया, साचै सिरजनहार। महाराज कह रहे हैं कि हमारे भी बंधन काट दिए उस सच्चे सृजनहार ने। बंधन कौन से साध संगत जी? गुरु महाराज को कौन से बंधन है? कोई बंधन नहीं है। हमारे लिए बंधन है जीवन और मौत के। भूला मार्ग पायो, गुण अवगुण ना विचार। महाराज कहते वो सब भूले हुओं को रास्ते पे डाल देते हैं। जैसे हम लोग गूगल से मैप लगाते हैं तो कभी का रास्ता भूल जाते हैं ना, तो गूगल हमें दुनियावी रास्ते पे तो डाल देगा, वो रास्ता तो ठीक कर देगा, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें परमार्थ के रास्ते पे डाल देता है। हमारे गुण और अवगुण को विचारता नहीं है, हमें बख्श के हमें मुक्ति के मार्ग पे डाल देता है। नानक तिस शरणागति, जे सगल कटा आधार। महाराज कहते हैं उसकी शरण में परो। गुरु नानक उसकी शरण में है जो सगल घटा आधार, जो सारी घट घट का जीवन का आधार है। भले ही वो जीव है, जंतु है, पशु है, कोई पेड़ पौधा है, वो आधार है। तो साध संगत जी इसके साथ 48वें अंग की जो शब्द हैं वो समाप्त होते हैं। कल हम 49th अंग की सेवा जो है वो लेके हाजिर होंगे।